अब बात करते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। यही हम देखेंगे कि यहां से कितना आसान तरीके से हम इस चीजों को समझने वाले हैं। ध्यान से देखते चलिए। मोशनल ईएमएफ इज द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस अ कंडक्टर व्हेन इट मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहा है कि कोई भी कंडक्टर अगर यहां से एक मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड में से निकलेगा, तो उसके अंदर से, उस कंडक्टर के अंदर से क्या हो जाएगी, एक करंट फ्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, एक करंट फ्लो हो जाएगी या एक ईएमएफ बनने लगेगा। वही ईएमएफ ही इसके अंदर करंट पैदा होने का क्या बनेगा, कारण बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी समझेंगे, इसके डेरिवेशन को भी यहां से समझते हैं। देखिए आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो ईएमएफ है आपका, जो यहां से ईएमएफ है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, ईएमएफ का जो आप लोगों ने फॉर्मूला देखा, वो क्या देखा, माइनस का डी फाई बी बाय dt। क्या देखा, डी फाई बी बाय dt। होप सो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहां पे जो फ्लक्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। इस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, फ्लक्स और इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी जस्ट इसको इंसर्ट किया ही है, हमने अभी जस्ट इसको क्या किया है बच्चों, इंसर्ट किया ही है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो हमने इसको इंसर्ट किया तो ये वाई डिस्टेंस तक यहां से चला किसी टी टाइम पे, एट टाइम टी पे ये वाई डिस्टेंस तक यहां से चला। ठीक है, अब वाई डिस्टेंस चल के आप मुझे बताओ क्या ये यहां पहुंचा होगा, बिल्कुल वाई डिस्टेंस चलने के बाद ये यहां पहुंच गया होगा। अब यहां पहुंच गया होगा तो इसकी लंबाई क्या है, एल है, लेंथ इसकी क्या है, एल है, तो इसने कितना एरिया बना दिया होगा भाई, ये तो वाई पे डिपेंड करेगा। वाई जितना होगा, जितने समय के बाद आप देखोगे उतना वाई ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा एरिया ये कवर करेगा। तो ये रहा आपका एरिया। अब एरिया क्या है, एल वाई है, क्या है एरिया, क्या है एल वाई। लेकिन आप तो कहोगे अरे वाई तो बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है तो बिल्कुल बढ़ेगा ही ना, वाई तो बढ़ेगा ही। तो वाई का बढ़ना ही क्या है, यहां से वाई का बढ़ना ही क्या है, वाई का चेंज होना क्या है, डिस्टेंस का चेंज होना क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप यहां से जो डेल्टा ए है उसको एल डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। जो एरिया है ये है एरिया तो किसी इंस्टेंट टी टाइम पे है, लेकिन अगर आप इसको एरिया को अगर देखेंगे तो बच्चों बोलो ये एरिया क्या वेरी नहीं कर रहा है, यहां पे एरिया बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स चेंज होगा ही होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक यूनिफॉर्म है, वो अंदर जाया जा रहा है, लेकिन यहां से ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये एरिया बोलो बढ़ने लगेगा नहीं बढ़ने लगेगा, समझ में आ रही है बात। अब जैसे जैसे एरिया बढ़ने लगेगा तो यहां पे जो फोर्स उस पर लगेगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। देखो तो यहां से डेल्टा ए को हम लिख देंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्यों लिखेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, क्योंकि देखो एल तो चेंज नहीं हो रहा, लंबाई तो इसकी कंडक्टर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसके जो एरिया स्वाइप कर रहा है, वो चेंज हो रहा है ना। तो बस यहां से dy बाई dt को क्या लिख दो, LV। तो यहां से a आ गया, ये आपका LV, डेल्टा a क्या आ गया LV, और फाई की जगह आपको क्या डालना है, यहां से फाई की जगह क्या डालना है, या आप यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, y यहां पे भी डाल सकते थे, dy बाई dt, फिर से वो v बनता। तो बस सिंपल सी बात है, जो ईएमएफ होगा वो आपका होगा यहां से BLV। क्या होगा, जो ईएमएफ बनेगा आपको कितना बनेगा, BLV बनेगा। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक यहां से समझ में आया होगा। v का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है, किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। l क्या है, उसकी लेंथ क्या है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, और यहां से v वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को देखना है। ठीक है, और b क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो BVL आप याद रखिए, ईएमएफ की जो वैल्यू है वो BVL है, और यहां से जो करंट की डायरेक्शन है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। अभी मैंने बताया आप लोगों को करंट की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हमेशा आपको थंब को किधर लगाना है, मोशन की तरफ लगाना है। जो फोर फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, और फोर फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को बताने के बाद जो करंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी मिडिल फिंगर बताएगी। जो करंट की डायरेक्शन होगी आपकी वो क्या बताएगी, मिडिल फिंगर। तो थंब हमारा मोशन की ओर है, हमारी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो हमारी इंड्यूस्ड जो करंट है उसके डायरेक्शन में हमारी यहां से मिडिल फिंगर होगी। तो जो करंट होगी वो नीचे की ओर यहां से इंड्यूस होगी। यही मैं आप लोगों को यहां से समझाना
चाह रहा था। v क्या है, वेलोसिटी है, l क्या है, लेंथ है, और यहां से हम यही बात करने वाले हैं कि कितना यहां से ईएमएफ बनेगा। तो ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, BVL या फिर BLV, जहां पे B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला में लेना है, L क्या है मीटर, और V है आपका मीटर पर सेकंड में ही यहां से आप लोगों को लेना है। होप सो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल क्लियर जो आपका विजन है वो भी यहां से बन रहा होगा।